हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 41वां। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल का नाश ही हो जाएगा और जो कुछ भी बचा कुचा रहेगा, नाश होने पर हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और अगर हमारे कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। एक कहावत सुनी होगी आप सबने, घर बनाती भी औरत है, बिगाड़ती भी औरत है। ये तो आजकल की कहावत है, जरूर सुनी होगी, बहुत ही प्रचलित है। यहां पर अर्जुन स्त्रियों की बात कर रहे हैं। कौन है वो स्त्रियां? हम अपने जीवन में देखें, कौन है वो स्त्रियां? वो स्त्रियां हैं सेंसिटिव हो जाना, अपनी इच्छाओं के प्रति सेंसिटिव हो जाना। स्त्रियां सेंसिटिव होती हैं तो हम इसे जोड़ेंगे हमारी इच्छाओं, आदतों, वासनाओं में हम कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हम जितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके ना पूरा होने से, उनके ना मिलने से हम उतने ही ज़्यादा कष्ट का अनुभव करते हैं। दांत के सेंसिटिव होने को यहाँ पर लगा करके देखा जा सकता है। ज़रा सा तेज़ ठंडा लगने पर हालत ख़राब हो जाती है, ज़रा सा तेज़ गर्म लगने पे हालत ख़राब हो जाती है। तो ये तो दांत की सेंसिटिविटी है। जब हमारी इच्छाओं, हमारी आदतों, हमारी वासनाओं, हमारे हर पल में, हर चीज़ में सेंसिटिविटी आ जाए तो कितना दर्द होगा। अब सेंसिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेंसिटिव होने को अपने ऊपर हम मजबूती के तौर पर लेते हैं या फिर कमज़ोरी के तौर पर, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। एक औरत जितनी कमज़ोर हो सकती है उतनी मजबूत भी हो सकती है। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा दर्द सहन करने की किसी के भी अंदर सामर्थ्य है तो वो औरत ही है। जब वो एक संतान को जन्म देती है तो वो जिस दर्द का अनुभव करती है, वो दर्द एक पुरुष कितना भी ताकतवर होके बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर एक औरत कमज़ोर है तो वो उतनी ही ताकतवर भी है। इस श्लोक में औरत का मतलब हम औरत से नहीं समझ रहे हैं। इस श्लोक में हम औरत का मतलब सेंसिटिव होने से समझ रहे हैं। ये श्लोक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। दोनों के अंदर ही इच्छाएं हैं, दोनों के अंदर ही उतार चढ़ाव हैं, दोनों के अंदर ही बुरी आदतें हैं और दोनों के अंदर ही उन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई सेंसिटिविटी भी है। कितने ज़्यादा वो सेंसिटिव हैं, कितने ज़्यादा अपनी इच्छाओं को लेकर के सेंसिटिव हैं। होते हैं ना, पुरुष भी होते हैं तो वो स्त्री तो नहीं हो गए, और स्त्री मजबूत भी होती है तो वो पुरुष तो नहीं हो गई। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हम कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होने को अपने ऊपर हावी करते हैं। हमारी इच्छाओं से हम कितना रोते हैं, कितना तड़पते हैं, उसके लिए कितना भागते हैं और पूरी ना होने पर किस तरीके का शोक मनाते हैं। अगर ये सब हम करते हैं तो हम सेंसिटिव होने को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि स्त्रियां दूषित हो रही हैं। और अगर स्त्रियां दूषित होती हैं, यानी कि हम अपनी इच्छाओं, वासनाओं, गलत आदतों से जुड़ी हुई सेंसिटिव
जो भी चीज़ें हमें तंग करती हैं, रुलाती हैं, दुख देती हैं, उसे हम बढ़ावा देते हैं तो हम दूषित होते हैं, और दूषित होने की वजह से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानें क्या हैं? अवांछित संतानें हैं जितने ज़्यादा हम इमोशनल फूल होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, तो हम उसी तरीके की और चीज़ों को जन्म देंगे जो होंगी अवांछित संतानें, जो और लोगों के भी कष्ट का कारण बनेंगी। इस तरह से बनते हैं बुरे कर्म, इस तरह से होती हैं अवांछित संतानें। तो यहाँ पर स्त्रियां हैं, हमारा खुद का सेंसिटिव होना, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होना, ज़रूरत से ज़्यादा दर्द 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 बोलना। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी कोई आदत हमसे नहीं छूटती, हमारी वासनाएं हमसे नहीं छूटती, उसके प्रति अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं और हम हर पल विलाप करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, रात रात भर हम सो नहीं पाते, तो हम स्त्रीत्व को दूषित कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर कहूँगी, औरत मतलब औरत नहीं है। यहाँ पर हमारी इच्छाओं, वासनाओं, गलत आदतों के अंदर घुसी हुई वो सेंसिटिव फीलिंग है। जब हमें महसूस होता है और हम तड़प जाते हैं, तो वहाँ पर हमें माँ बनना है। हमें समझना होगा कि हमें अवांछित संतानों को जन्म नहीं देना है, इसी तरीके की और परिस्थितियों को जन्म नहीं देना है, इस तरीके की और चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना है। यही है वो अट्रैक्शन। अब यहाँ से अट्रैक्शन की बात शुरू हो रही है। यही है वो अवांछित संतानें, और वो अवांछित संतानें कदम कदम पर विलाप का कारण बन रही हैं। ये श्लोक स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से एक ही है। समझना है अपनी इच्छाओं के प्रति हम कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। स्त्रीत्व सेंसिटिव हैं, रो रहे हैं तो स्त्रीत्व को दूषित कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा समय हमने इसको दूषित करने में लगा दिया तो संतानें उत्पन्न होंगी, खराब परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि उसी से बनेगा कर्म। फिर हमें दोबारा भोगने के लिए तैयार होना होगा। फिर हम रोएंगे, फिर विलाप करेंगे, फिर और संतानें उत्पन्न होंगी। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन। इसलिए यहीं पर स्त्रीत्व को दूषित होने से बचाना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा हमें सेंसिटिव नहीं होना है। ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है। सेंसिटिव होना ज़रूरी है। सेंसिटिव है तभी तो ममता है, तभी तो प्यार है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा है तो अवांछित संतानों को जन्म देने वाला जन्मदाता हम स्वयं बनने वाले हैं। इस श्लोक से बहुत गहरी शिक्षा मिल रही है। अट्रैक्शन शुरू हो रहा है, समझने की देर है। मिलेंगे अगले श्लोक में और समझेंगे अगला श्लोक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। हरे कृष्णा।